दोस्तों एक दामाद अपनी बीवी को लेकर सास के यहाँ जाता है। जैसे दोस्तों आम लोग जाते हैं, क्योंकि दोस्तों रात का खाना सब एक साथ खाते हैं और खाना खाने के बाद दामाद के लिए एक कमरा अलग दे दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों रात के या 11 बजे होंगे या लगभग 12 बजे होंगे और उसकी सास आ जाती है फाइनली और उसकी रजाई में सो जाती है फाइनली। और उसके बाद दोस्तों ये हुआ, मैं तो हैरान हूँ और फाइनली आप भी हैरान होंगे, क्योंकि दोस्तों जब आप इस वाक्य को सुनोगे तो फाइनली आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि दोस्तों इस वाक्य से फाइनली आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। दोस्तों मेरा नाम मुबीन खान है और फाइनली मैं ऐसी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आप जहाँ से भी हो अपना नाम और अपने शहर का नाम डालें और प्लीज नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों का नाम लिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और फिर बताते हैं पूरा वाक्य क्या था। दोस्तों एक कहानी है राजस्थान की फाइनली, और श्रीमान हनुमानगढ़ की थी फाइनली। और वहाँ की एक लड़की होती है फाइनली राखी, क्योंकि दोस्तों उसकी लगभग एज 25 साल थी और फाइनली उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी। और दोस्तों उसके पति का नाम दिनेश था। दिनेश का इनकम सोर्स उसकी शॉप से था, दुकान से था, किराने की दुकान कर रखी थी दोस्तों। अब दोस्तों इनकम सोर्स वगैरह खूब अच्छा चल रहा है फाइनली, क्योंकि दोस्तों जो दिनेश था उनका काम वगैरह खूब अच्छा चल रहा था। फिर दोस्तों एक दिन दिनेश की पत्नी बोलती है फाइनली चलो दिनेश घूम आते हैं मम्मी पापा के पास में और मायके चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों दिनेश की पत्नी कहती है मेरा भी काफी मन कर रहा है। फिर दिनेश बोलता है फाइनली क्योंकि मेरे कोई नहीं 1-2 दिन की तो बात है, फाइनली घूम कर आ जाते हैं। और फिर दोस्तों जो सीमा होती है वो फाइनली अपना सामान वगैरह पैक करके और दोनों लोग निकल जाते हैं ससुराल के लिए। अब दोस्तों दोनों बाइक पर जा रहे होते हैं, क्योंकि कुछ ही देरी पे फाइनली पहुंच जाते हैं। जो दिनेश था वह फाइनली अपने ससुराल पहुंच जाता है और जो दिनेश की पत्नी थी वह फाइनली अपने मम्मी पापा के पास में पहुंच जाती है, यानी अपने गांव में। क्योंकि दोस्तों जब दिनेश पहुंचता है फाइनली और दिनेश देखता है वहां पर ससुराल के अंदर कोई नहीं था फाइनली, और दिनेश की सास थी वह भी फाइनली कहीं मार्केट वगैरह गई थी, और जो दिनेश के साले थे वह भी ड्यूटी वगैरह करते थे और उनका ससुर भी ड्यूटी करता था दोस्तों। अब दोस्तों जो सीमा होती है वो फाइनली अपनी मम्मी का इंतजार करने लगती है। और दोस्तों 1 घंटा होने के बाद फाइनली उनकी मम्मी आ जाती है और जो लोग इनको देखता है फाइनली चौंक जाता है, क्योंकि दोस्तों ये बताकर आया नहीं। अब दोस्तों उनके बाद दिनेश अपनी सास से दुआ सलाम करते हैं और खैरियत पूछते हैं और सास से पूछता है, सास बोलती है फाइनली यहाँ सब ठीक है, खैरियत है और खूब अच्छे से मजे में रह रहे हैं। अब दोस्तों दिनेश की सास बोलती है फाइनली अपना बताइए आपके घर पे सब ठीक हैं। और जो दिनेश की पत्नी होती है वो फाइनली अपनी मम्मी से पूछती है भाई पापा जी और डॉक्टर वगैरह कहाँ पर गए हैं, और उनकी मम्मी बताती है फाइनली वे ड्यूटी गए हैं और ड्यूटी से शाम के ही लौटेंगे फाइनली, फिर सारे लोग मिलकर बातें करेंगे। अब दोस्तों जो सीमा होती है वो फाइनली चाय बनाकर लेकर आती है और चाय बनाकर लेकर आने के बाद फाइनली सारे लोग मिल बैठकर बातें करते हैं और चाय का आनंद लेते हैं और मजा लूटते हैं। अब दोस्तों दिनेश की पत्नी पूछती है पापा मम्मी और फाइनली से भाई वगैरह सिस्टर वगैरह कहाँ पर गए हैं, और फाइनली बोलते हैं उनकी मम्मी बोलती है फाइनली वे शाम तक आ जाएंगे, फाइनली ड्यूटी गए हैं और आप अभी मत जाना, आप कल चले जाना, क्योंकि आज की रात यहीं पे रुक जाना। दोस्तों जो सीमा की मम्मी होती है वो फाइनली दिनेश को बोलती है आप काफी दिन बाद आए हो, 1-2 दिन रुक जाना। और फाइनली सीमा से भी बोलती है और सीमा बोलती है अपनी मम्मी को फाइनली कोई नहीं मम्मी हम 1-2 दिन रुक जाएंगे, 2 दिन बाद निकल जाएंगे यहाँ से। अब दोस्तों जैसे ही शाम होती है जो दिनेश का ससुर होता है और फाइनली साला होता है वह भी आ जाते हैं। अब इन लोगों में काफी बैठकर काफी गपशप चलती हैं, बातें वगैरह होने लगती हैं दोस्तों। अब दोस्तों काम धंधे की भी बातें होने लगती हैं, क्योंकि ऑलरेडी सभी जगह ऐसी बातें होती हैं। और दोस्तों बैठे बैठे इन लोगों को बात करते हुए फाइनली गप्पे लड़ाते हुए 9 बज जाते हैं और खाने का समय हो चुका था। अब दोस्तों सीमा को पता होता है फाइनली वह खाना बना लेती है। खाना बनाने के बाद ये सब लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद फाइनली चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद फिर फाइनली दोस्तों लगभग 10 बजे का टाइम हो जाता है। अब दोस्तों जो दिनेश की सास होती है फाइनली दिनेश के लिए एक अलग कमरा दे देती है, और जो दिनेश का ससुर होता है वह भी फाइनली अलग कमरे में होता है। जो दोस्तों दिनेश का साला होता है वह फाइनली वह दोनों बाप बेटे एक ही कमरे के अंदर सो रहे होते हैं। अब दोस्तों बचते हैं दिनेश की पत्नी और दिनेश की सास, फाइनली वह भी अपने एक कमरे में सो जाते हैं दोनों लोग। अब दोस्तों लगभग 11 का टाइम हो जाता है और दिनेश को एक चुल लगती है
फाइनली उसका मन करने लगता है और वह लगाता है अपनी पत्नी के लिए फ़ोन। दोस्तों दिनेश का मन करता होता है और फाइनली अपनी पत्नी को फ़ोन लगा देता है। दिनेश की पत्नी डायरेक्ट मना कर देती है फाइनली, नहीं अभी आप रिश्तों का कुछ कदर किया करो, क्योंकि आप देख लो कहाँ पे हो, कौन सी जगह पर हो। फाइनली दिनेश कहता है कुछ भी है, कुछ भी हो रहा है, फाइनली आपको आना पड़ेगा मेरे पास में। और दोस्तों बोलता है दिनेश फाइनली यहाँ अभी कोई नहीं है फाइनली, और आपको आना पड़ेगा मेरे कमरे के अंदर। अब दोस्तों जो सीमा होती है वो फाइनली अपनी मम्मी के पास से उठती है, छुपते छुपाते उठती है और फाइनली धीरे धीरे कदमों से दिनेश के कमरे तक आ जाती है। और फाइनली अब दोस्तों दिनेश को पता होती है और वह फाइनली अपने कमरे का दरवाजा खुला रखता है और फाइनली आ जाती है। अब लाइट बुझा देते हैं इन लोग और फाइनली दोस्तों ये शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। और क्योंकि दोस्तों उनके पास लाइसेंस मिला हुआ था, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी थे, इनको ऐसी कोई टेंशन नहीं थी कोई आ जाएगा या वे पर बाहर की जो भी प्रॉब्लम होती है, ये इनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि दोस्तों इनके पास ऑलरेडी लाइसेंस था। अब दोस्तों जो सीमा होती है वो फाइनली 1 घंटे के बाद आ जाती है और अपनी माँ के पास जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजा खोलने के बाद कुछ आहट होती है, चूं चा की आहट होती है। और फाइनली दोस्तों जो सीमा होती है वह अपनी मम्मी के पास में बेड पर सो जाती है और मम्मी को पता चल जाता है। और फाइनली जो सीमा की मम्मी होती है वह ऑलरेडी जागी हुई होती है, जाग जाती है आवाज से। अब दोस्तों जो सीमा की मम्मी थी वो फाइनली सोने का नाटक थी है। और फाइनली फिर दोस्तों 1 घंटे बाद लगभग दिनेश का फिर फोन आता है और सीमा से बोला जाता है फाइनली आप आ जाइए मेरे कमरे में, मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, आपको आना ही पड़ेगा। फिर दोस्तों सीमा लगातार मना करती रहती है, फाइनली करती रहती है और दिनेश बोलता रहता है, इन दोनों के बीच में तकरार चलती रहती है। अब दोस्तों जो सीमा की माँ होती है वो फाइनली इन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और सुनने के बाद चुपचाप रहती है और ऐसा नाटक करती है जैसे वो सो रही है। और फाइनली दोस्तों सीमा लड़ झगड़ कर फाइनली फोन बंद कर सो जाती है। और फाइनली दोस्तों जो सीमा की मम्मी होती है वो धीरे से चुपके से बेड से उठती है और कमरे के अंदर से निकलने लगती है और बढ़ने लगती है दोस्तों। अब दोस्तों जो सीमा की मम्मी होती है वो फाइनली दिनेश के कमरे की तरफ जाती होती है और फाइनली दिनेश का कमरा का दरवाजा खटखटाने बड़ी तेजी से बजाने लगती है। और फाइनली दोस्तों दिनेश की भी नींद टूट जाती है, फाइनली दिनेश भी जग जाता है और कमरे का दरवाजा खोलता है और फाइनली अंदर आ जाती है जो दिनेश की पत्नी की मम्मी होती है। दोस्तों जो दिनेश के कमरे की लाइट होती है वो ऑलरेडी बंद होती है दोस्तों, क्योंकि दिनेश को पता थी और दिनेश काफी खुश हो जाता था क्योंकि दोबारा सीमा आई है फाइनली। अब दोस्तों जो सीमा की मम्मी होती है वह फाइनली दिनेश के बेड पर आ जाती है और रजाई में दिनेश भी सो जाता है फाइनली और दोनों चिपक जाते हैं रजाई के अंदर। अब दोस्तों दिनेश समझता है ये फाइनली सीमा है और सीमा की मम्मी फाइनली उनके साथ में नाजायज संबंध बनाना चाहती थी। और दिनेश के क्योंकि दोनों लोग मिलकर चिपट कर सोए हुए थे तो फाइनली इनके बीच में उत्तेजना बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद इनको पता ही नहीं चलता फाइनली शारीरिक संबंध कब से कब बन जाते हैं इन दोनों के बीच में। और फाइनली दोस्तों इनका प्रोग्राम चलता रहता है, फाइनली शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं, लगभग 1 घंटे का टाइम हो जाता है। अब दोस्तों दिनेश को 1 घंटे बाद फाइनली शक पड़ने लगता है ये सीमा नहीं हो सकती। फिर दोस्तों चुपके से धीरे धीरे दिनेश कमरे की लाइट जला देता है और जलाने के बाद फाइनली देखता है उसमें रजाई के अंदर कौन थी, दिनेश की सास थी ऑलरेडी। और दोस्तों दिनेश काफी डर जाता है और डरने के बाद फिर फाइनली अब दोस्तों जो दिनेश होता है वो फाइनली अपने आप को कोसने लगता है और क्या ये सोचने लगता है मैं क्या कर बैठा। अब दोस्तों जो फाइनली जो सीमा की मम्मी होती है और वह बोलती है कोई नहीं, जो हुआ। और फाइनली क्योंकि इस बात कोई नहीं जानता, या मैं जानती हूँ या फिर आप जानते हो, और ये बात हमारे दोनों के बीच में रहेगी क्योंकि तीसरे पक्ष वाले आदमी को कोई पता नहीं चलेगी, कानो कान खबर नहीं होगी। अब दोस्तों दिनेश की सास बोलती है फाइनली जो हुआ सब हुआ, आप फाइनली क्योंकि आ जाइए और मेरे अंदर समा जाइए, फाइनली मेरी बरसों की प्यास बुझा दीजिए। क्योंकि दोस्तों फिर ये बात सुनकर दिनेश खुश हो जाता है और फिर ऑलरेडी कमरे की लाइट बंद कर देता है। लाइट बंद करने के बाद इन दोनों के साथ फिजिकल रिलेशन होने लगता है और कहते हैं दोस्तों पूरी रात इनके अंदर दोनों के साथ में फिजिकल रिलेशन चलता रहता है और संबंध बनाते रहते हैं ये एक दूसरे से, काफी घसा-घस का काम चलता रहता है इन लोगों के बीच में। अब दोस्तों 3 बजे का टाइम होता है लगभग रात में और फाइनली दिनेश की सास दिनेश से बोलती है और मुझे जाना चाहिए क्योंकि सीमा अपने कमरे में एकली सो रही है, अगर उसको थोड़ा भी महसूस पड़ा तो गड़बड़ हो जाएगी और फाइनली अब मुझे चलना चाहिए। अब दोस्तों जो दिनेश की सास होती है वो दिनेश
दिनेश के कमरे से मजे लेकर निकल चुकी है और फाइनली सीमा के पास में आ जाती है और फाइनली लौट जाती है। फाइनली बेड पर आकर लौट जाती है और सीमा को कानो कान खबर नहीं होती है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे ही सुबह होती है ये दोनों एक दूसरे से नजर नहीं मिलाते क्योंकि चुपके चुपके हंसते हैं और फाइनली सुबह जो दिनेश की सास होती है दोस्तों वह फाइनली अपनी बेटी से बोलती है, बेटा आप 1-2 दिन 4 दिन रुको और यहीं पे घूमो फिरो, फाइनली खाओ पियो मौज करो और आप 2-4 दिन जाना नहीं। अब दोस्तों जो सीमा होती है वो फाइनली खुश हो जाती है और खुश होने के बाद क्योंकि उसे 2-4 दिन रहने के लिए और मिल जाते हैं और फाइनली दोस्तों फिर 12 बजने के बाद इन दोनों के बीच में प्रोग्राम चलता रहता है, शारीरिक संबंध बनाते रहते थे क्योंकि दोस्तों जो दिनेश की सास होती है वह फाइनली 12 बजने के बाद ऑलरेडी जो सीमा होती है उसका इंतजार करने लगती है सोने का। सोने के बाद फाइनली जैसे आधे घंटा गुजरता है सीमा को सोते हुए, फाइनली बेड से चुपके से निकलती है और धीरे धीरे कदमों से दिनेश के कमरे तक आ जाती है और फाइनली आने के बाद दोस्तों इनके बीच में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं और फिजिकल रिलेशन बनने लगता है दोस्तों। इनके काफ़ी मज़े फट रहे थे दोस्तों और फाइनली किसी को कानो कान भी खबर नहीं हो रही थी इनके बीच में क्या प्रोग्राम चल रहा है। फिर दोस्तों फाइनली एक दिन सीमा को कुछ ना कुछ शक पड़ता है, 2-4-5 दिन हो जाते हैं और इन लोगों के काफ़ी मज़े आ रहे थे और सीमा को शक पड़ता है ऑलरेडी। अब दोस्तों जो सीमा को शक पड़ने लगा फाइनली और इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी क्योंकि फाइनली अब दोस्तों जो सीमा होती है वह सोने का वेट करती है और जो सीमा की मम्मी होती है वह फाइनली यह समझती है सीमा सो गई है। अब जैसे ही दोस्तों सीमा की मम्मी फाइनली अपने कमरे से निकलती है और धीरे धीरे कदमों से दिनेश के कमरे तक पहुंचती है। पहुंचने के बाद दोस्तों इनके बीच में फिजिकल रिलेशन बनने लगता है दोस्तों। इतने ही में सीमा अपने कमरे से निकलती है और दिनेश का कमरा बड़ी जोर जोर से बजाने लगती है दोस्तों जैसे ही सीमा कमरे के दरवाजे के पास में पहुंचती है और सुनती है इन लोगों की आवाज़, सिसकारियाँ आने लगती हैं कमरे से और फाइनली चीखों की आवाज़ आने लगती है। फिर दोस्तों सीमा ये सोचती है और बड़ी अजीब टाइप में और सीमा को गुस्सा आ जाता है। फिर पूरे गुस्से के अंदर फाइनली दरवाज़ा बजाने लगती है अपने पति का। अब दोस्तों जैसे ही दरवाज़ा बजने लगता है और ये दोनों लोग हक्का बक्का हो जाते हैं फाइनली और जल्दी जल्दी से अपने कपड़े वगैरह पहनते हैं और पहनने के बाद फाइनली जैसे ही कमरे की लाइट बुलाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं देखते हैं दोस्तों सामने ही सीमा खड़ी हुई है। अब दोस्तों जो सीमा का पति होता है वो फाइनली सीमा से माफ़ी मांगने लगता है और दोस्तों बोलता है फाइनली क्योंकि सीमा ये मेरी पहली गलती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और जो दोस्तों सीमा की मम्मी होती है वह भी फाइनली सीमा से माफ़ी मांगती है और हाथ जोड़कर उसके पैरों में भी गिर जाती है। अब दोस्तों सीमा इन दोनों की एक भी बात नहीं मानती है और फाइनली बोलती है मैं सुबह पापा जी को बताऊंगी। और फाइनली जो दोनों ने आप लोगों ने ये बात की है ये फाइनली बड़ा गलत काम किया है क्योंकि दोस्तों सीमा इनको काफ़ी टॉर्चर करने लगती है और टॉर्चर करने के बाद दोस्तों सीमा के और सीमा के पति के बीच में हाथापाई होने लगती है। फिर दोस्तों जो सीमा का पति होता है वो फाइनली उनका पैर फिसलता है और पीछे दीवार के लगता है। उनके सर पर चोट लगने के बाद दोस्तों जो सीमा का पति होता है फाइनली उसकी सांसें बंद होने लगती हैं और वह अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है दोस्तों। अब दोस्तों दिनेश की सास ये सब कुछ देख रही थी और फाइनली वह भी काफ़ी डर जाती है क्योंकि दोस्तों अब दिनेश कोई हरकत में नहीं था, उनकी सांसें ऑलरेडी बंद हो चुकी थी। हालांकि दोस्तों सीमा ने ये काम जानबूझकर नहीं किया था। फाइनली हाथापाई के बीच में वो फाइनली उसका पैर फिसलता है और गिर जाता है। फिर दोस्तों जो सीमा की मम्मी होती है और सीमा होती है वह ऑलरेडी चीख पुकार मचाने लगती हैं। फिर दोस्तों इनका पिताजी आता है। फाइनली पिताजी दोस्तों जो सीमा का पिताजी होता है वो ऑलरेडी पहले ही पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस आने के बाद दोस्तों अब दोस्तों जो फाइनली सीमा का पापा जी होता है फाइनली सुबह के लगभग 5 बज जाते हैं और जो आठ पड़ोस के लोग भी होते हैं वह भी आ जाते हैं दोस्तों। आने के बाद फिर पूछते हैं इन लोगों से ये सब कब हुआ था क्योंकि दोस्तों इतने पुलिस भी ऑलरेडी आ चुकी थी और फाइनली सीमा सब कुछ सच सच बताती है क्योंकि इनके दोनों के बीच में मम्मी के और मेरे पति के बीच में थोड़ा घना रिलेशन था और रिलेशन के बाद क्योंकि मैं इन दोनों को देख लेती हूँ, देखने के बाद मैं अपने पति से फाइनली मेरी हाथापाई होने लगती है और हाथापाई में इनका पैर फिसलता है और इनका सर दीवार से टकरा जाता है और इनके सर के अंदर काफ़ी भारी चोट लगती है। चोट लगने के कारण इनकी सांसें बंद हो जाती हैं। फिर दोस्तों जो पुलिस होती है
वो फाइनली सीमा को हिरासत में ले लेती है। और लेने के बाद दोस्तों अब दोस्तों जो सीमा की मम्मी होती है वो फाइनली उसने काफी मर्यादाओं को तोड़ा था, क्योंकि उसने अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं किया था और फाइनली उसने अपने दामाद का भी नहीं किया था, क्योंकि दोस्तों इनने फाइनली अपनी बेटी का हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया था। फिर दोस्तों उसकी मम्मी को भी जेल हो जाती है और सीमा को भी जेल हो जाती है। अब दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, और आप कौन से शहर से हो अपना नाम और अपने शहर का नाम डालो कि दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का नाम लिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। फिर मिलेंगे आपको कल इस टाइम ही फाइनली और एक नई स्टोरी के साथ में, और आप लोगों का प्यार और सहयोग बना के रख